वेलकम टू आवर क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक न्यू सीरीज़ जो आप बेसिकली बता सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रहेगा। यहाँ पे मैं बेसिकली जो कवर अप करूँगा वो आपको करूँगा घाटा चक्र से, ठीक है। तो इसमें मैं देखता हूँ और अभी 67 का भी बीपीएससी का आपको एडमिट कार्ड भी अभी आ चुका है। अभी आप उसको जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो आप थोड़ा देख लेना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे आपको बेसिकली जो घटा में जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली मैं आपको वो कराऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको सीए पढ़ना है तो आप खुद से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, एक थोड़ा बेस बनाने के लिए। आप पास ये आपका बुक आप पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है फिर भी आप यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्या पूछा कि इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव एट ये कालीकट। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये 1498 इसका आंसर है, ठीक है। तो वास्को डी गामा अराइव हुआ था वेस्टर्न कोस्ट पर, और ये अगर इंडिया है तो यहाँ पर ये वास्को डी गामा कुछ अराइव हुआ था, ठीक है, कालीकट पे मई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मई 20 1498 एडी ही डिस्कवर ए न्यू सी रूट। इसने ये नया सी रूट डिस्कवर करके भारत आया था, और इसको किसने वेलकम किया था? जेमारुन ने। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछा भी किया, इसको किसने वेलकम किया था? तो जामोरिन ने इसको वेलकम किया था, जो कि उस समय किंग था कालीकट का, ठीक है। जो वास्को डी गामा ओपन द न्यू ट्रेड डायमेंशन टू द इंडो पुर्तगालीज अलायंस, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि ये 1400 और 1500 ईस्वी में कि उस समय जो है जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसको वो पर्टिकुलर रूट को बंद कर दिया गया था, ठीक है। अगर मैं आपको मैप होता मैं आपको दिखा पाता अच्छे से। तो फिर यूरोपियन जब कॉन्स्टेंटिनोपल को जब बंद कर दिया गया तो फिर क्या हुआ था, यूरोपियन ने नए नए रूट को ओपन करना स्टार्ट किया। तो उसी में से ये वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का था, ये इंडिया को खोज पाया, ठीक है। और इसने क्या किया यहाँ पर, ओपन द न्यू ट्रेड डायमेंशन इंडो पुर्तगाली अलायंस। वास्को डी गामा earned 60 times profit to Europe black pepper trade from the Indian, which encouraged other Portuguese traders. The Portuguese merchant established their commercial firm in India at the ports of Calicut। मतलब कि वो काफ़ी यहाँ से, जैसे कि जो काली मिर्च वगैरह है ना, वो यहाँ से ले आकर के वो 60 टाइम्स मोड में उसने बेचा वहाँ ले आके यूरोप में, ठीक है। और यही चीज़ उसको और भी अदर यूरोपियन को इनक्रेज किया और वो भी यहाँ पर आए, ठीक है। गोवा, दमन दीव एंड हुगली फ्रांस, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा केम टू इंडिया 1505 में, ठीक है। फर्स्ट पुर्तगालीज वायसराय। ये पूछता था कि फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय कौन सा, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ठीक है। एंड अल्बुकरक्यू टू इंडिया इन 1509। आफ्टर हिम एंड न्यू वायसराय ही एनेक्स गोवा इन 1510। ये भी पूछा जाता है, बीजापुर और आदिल शाह, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा। अभी आपको बताऊंगा किसने अभी जीता है अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछा है कि आखिर गोवा को किसने जीता और उस समय कौन था पुर्तगाली का वायसराय, ठीक है। वेंडी वास्को डी गामा कम 1498। इसका एक फ़ायदा होता है आपको घटना चक्र की, क्वेश्चन बहुत मरतबा रिपीट होता है तो आपको वो चीज़ें याद होने आपके मेमोरी में स्टार्ट हो जाती है। वॉज द फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय इन इंडिया। अब देखिए, अब यहाँ पे इसने क्या पूछा कि फर्स्ट पुर्तगालीज वायसराय। फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय अभी मैंने पढ़ा यहाँ पर ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कैम टू इंडिया 1505, और फर्स्ट पुर्तगाली वायसराय था, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा। ये क्या है, फर्स्ट पुर्तगालीज कौन आपको अल्मीडा है। वो अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम द वास्को डी गामा एट कालीकट। अभी हमने पढ़ा कि कौन थे वहाँ पे, आपको जेमोरिन था, ठीक है। इसको मैच करना है। वास्को डी गामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस किसने, वो स्पेन। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन। तास्मान से कौन आए थे? हॉलैंड। तास्मान पर्टिकुलर पर्सन जो आपको हॉलैंड से आया था, ठीक है। पुर्तगाली वास्को डी गामा डिस्कवर द इंडियन रूट्स। द स्पेनिश वोएगर्स। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। द ब्रिटिश कैप्टन कुक इंश्योर्ड द ऑस्ट्रेलिया, वाइल द हॉलैंड वोएजर्स तस्मान एक्सप्लोर वैन डीमंस लैंड्स। मतलब कि याद रखना है कि जो कैप्टन कुक है उसको किसको खोजा है, ठीक है। जो क्रिस्टोफर जो कोलंबस है इसने आपको खोजा अमेरिका को, ठीक है। जो कैप्टन कुक है इसने खोजा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने बात है। आगे बढ़ता हूँ। ये आपसे पूछा भी जा सकता है फ्यूचर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आप बताएं कि कुक स्टेट कहाँ पर है? एक कुक स्टेट है, बताएं कुक स्टेट किसके किसके बीच में है, ठीक है। जाकर देखना थोड़ा सा। एक बास स्टेट है, ये भी जाकर थोड़ा देखना, जाकर थोड़ा सा आप, बास स्टेट, ठीक है। एक टोरेक्स स्टेट है, वो भी जाकर देखना आप, टोरेक्स, ठीक है। वो किसके बीच में आप मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में। वो वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगालीज। वो वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। अल्बुकरक्यू है रियल फाउंडर किसका? पुर्तगाल का भारत में।
द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया वाज अल्बुकरक्यू, जो कि 1509 से 1515 तक रहता है, और यही बंदा है अल्बुकरक्यू ही जो कि आपको गोवा एनेक्स करता है। ही एस्टेब्लिश पुर्तगीज स्टेट एज ए पावरफुल रीजनल पावर्स इन इंडिया। द एनेक्सेशन ऑफ गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, ये पूछता है सुल्तान ऑफ बीजापुर से उसने गोवा को एनेक्स किया 1510 में, वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ द अल्बुकरक्यू। ठीक है, द विक्ट्री ऑफ गोवा कंसोलिडेटेड द पुर्तगीज मोनोपोली एट द साउथ वेस्टर्न नेवल कोस्ट एंड द एस्टेब्लिश रीजनल पुर्तगालीज, ठीक है, स्टेट इन इंडिया। ही एनकरेज द पुर्तगालीज मैन टू मैरी इंडियन वुमेन, ये भी इसी का था, अल्बुकरक्यू का था, ताकि अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना, और जो मैरिज से होगा तो क्या होगा कि वो अपने पावर को ज़्यादा कंसोलिडेट कर पाएंगे। ठीक है ना। फॉर इन्हांसमेंट ऑफ पुर्तगालीज प्रेजेंस इन इंडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट कॉलोनीज, वो ऐसा चाह रहे थे कि परमानेंट कॉलोनी बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो कौन रियल फाउंडर माना जाता है, तो अल्बुकरक्यू को माना जाता है, और इसी ने पॉलिसी लाया था कि इंडियन इनकरेज करो पुर्तगालीज को कि वो मैन टू मैरी इंडियन वुमेन। ठीक है, ये भी इसी का था, अल्बुकरक्यू का था, और उसका टेन्योर देख लीजिए 1509 से 1515 तक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया डिड द पुर्तगालीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस, आपको कोचीन बनाया है, कहाँ बनाया है, कोचीन में, यही है ना कोचीन, जो अभी वो यहाँ पर जो आपको यहीं बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। मैं नेक्स्ट वीडियो से मैं थोड़ा सा मैप ऐड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ें हिस्ट्री तो आप एटलस से पढ़ें, मैप से पढ़ें, बहुत आपको ईजी हो जाएगा। द फर्स्ट पुर्तगालीज फोर्ट्रेस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द अल्फोंसो डी अल्बुकरक्यू, बस आप अल्बुकरक्यू याद रखें। वो वाज नॉट द वायसराय एट द टाइम, उससे वो वायसराय भी नहीं था अल्बुकरक्यू। इन कोचिन 1503 में ही उसने स्टार्ट कर दिया फोर्ट्रेस। ये पूछा जा सकता है दोबारा कब उन्होंने स्टार्ट किया, 1503 में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कंस्ट्रक्टेड द पुर्तगालीज फोर्ट्रेस एट कैनोर एंड अंजीडीव 1506 में। ठीक है, अल्मीडा ने भी कुछ कंस्ट्रक्ट किया है, वो 1506 में किया, लेकिन जो पहला जो किया उसने किसने किया आपको, ये आपको अल्बुकरक्यू किया है, जो कि 1503 में किया। उस समय ये आपको वायसराय नहीं था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कैम टू इंडिया फॉर ट्रेड, ये तो पता होगा आपको। ये आपको क्या हो गया, ये आपको हो गया पुर्तगाल। ये आपको इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या इजी क्वेश्चन है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपको, पुर्तगालीज हो गया। ठीक है, तो हालांकि ये सब क्वेश्चन इजी रहता है। आगे बढ़ता हूँ। पुर्तगालीज जो फर्स्ट यूरोपियन था जो कि भारत में आया था, द पुर्तगालीज एंड यूरोपियन वजह वास्को डी गामा आपको 1498 में आ चुका है, हमने आपको डिस्कस कर चुका हूँ अभी। ठीक है, और आफ्टर ए लॉन्ग वॉयज विद द हेल्प ऑफ द गुजराती रूट गाइड अब्दुल माजिद, ये पूछता है क्वेश्चन कि उसको किसने हेल्प किया था, तो अब्दुल माजिद था। ये थोड़ा पूछा जाता है कभी कभी, हालांकि नहीं पूछेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखे होता। दैट्स सीक्वेंस ऑफ द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स पावर्स इन इंडिया एज फॉलोइंग, पहले पुर्तगालीज आया, फिर डच आया, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। फ्रेंच सबसे लास्ट में याद रखिए, और इंग्लिश और पुर्तगाली के बीच में कौन आ चुका है, आपको डच। ये थोड़ा याद रखिएगा, बस इतना आप याद रखना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, PDF कुछ करके याद रखिए, PDEF PDF होता है ना, लेकिन PDF नहीं है, PDF है। हमारा PDF कैसा बनता है, PDEF के द्वारा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और ये सबसे लॉन्गेस्ट आपको पुर्तगालीज का ही रहेगा। आप देख रहे हैं ये 1961 में ये यहाँ से गए हैं महाराज। कौन पुर्तगालीज यहाँ से, जब हमने ऑपरेशन कौन सा स्टार्ट किया था, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। इसको हम कौन से ऑपरेशन के तहत हमने पुर्तगाल को यहाँ से हमने निकाल के फेंका था बाहर। आगे बढ़ता हूँ। वो वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सीज ट्रेड सेंटर इन इंडिया, यही है आपको पुर्तगालीज हैं। एमंग ऑल यूरोपियन पार्ट्स इन इंडिया पुर्तगालीज ट्रेडर्स वर द फर्स्ट वो एस्टेब्लिश मैरीटाइम ट्रेड, इसने मैरीटाइम ट्रेड इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया था। इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब धीरे धीरे किया इन्होंने अपने। ठीक है, क्या है था, ये है ना, ट्रेड सेंटर इन इंडिया। द पुर्तगालीज वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एनेक्स 1500 ड्यू को इन्होंने 1509 में ही एनेक्स कर लिया अल्मीडा ने। द वायसराय ऑफ ड्यू मेड पुर्तगालीज मोस्ट पावरफुल इन इंडियन ओशियन। द पुर्तगालीज एस्टेब्लिश देयर मोनोपोली ओवर द इंडियन ओशियन, उन्होंने अपने इंडियन ओशियन में पूरे रीजन में उन्होंने पूरा रीजन में जो इंडियन ओशियन है इस सारे रीजन में उन्होंने अपना मोनोपोली एस्टेब्लिश कर लिया पुर्तगालीज ने। ठीक है, और वो लोग वहाँ पर टैक्स वगैरह इम्पोज किए जो भी शिप वगैरह बाहर से आ रहा था। ठीक है, तो ये पुर्तगालीज का कुछ मोनोपोली था। अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इन बंगाल द वन एस्टेब्लिश बाय द पुर्तगालीज वाज, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज
इन बंगाल, द वन एस्टेब्लिश बाय द पुर्तगीज वाज, आपको हुगली था, हुगली में उन्होंने अपना फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया बंगाल में, ठीक है। पुर्तगालीज ऑब्टेन परमिशन टू एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन सटगांव एंड चटगांव बाय दैन रूलर ऑफ द बंगाल गयासुद्दीन महमूद शाह। गयासुद्दीन महमूद शाह से उन्होंने परमिशन लिया और उन्होंने अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। आफ्टर दैट पुर्तगालीज कॉलोनीज वर सेटअप इन द होल बंगाल, और धीरे धीरे पूरे बंगाल में उन्होंने अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करना चालू कर दिया यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। चटगांव नोन एज द ग्रेट पोर्ट ऑफ पुर्तगीज मई टाइम वाज यूज्ड बाय देम, बट 16th century सटगांव डिक्लाइन वाज रिप्लेस बाय द हुगली। जो सटगांव था उसको रिप्लेस किसने कर दिया, हुगली में 16वीं सेंचुरी में। डच बिल्ट अ फोर्ट नेम्ड फोर्ट गुस्टावस इन द चिंसूरा, चिंसूरा में किसने किया, डच ने, ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा। और जो सेरमपुर जो वो आपको मेजर सेंटर था किसका, डैनिश का। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरमपुर किसका था, तो ये आपको किसका था, जो सेरमपुर है ये आपको किसका है, ये आपको डैनिश का है, ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, ठीक है। With reference to Puducherry, now Puducherry consider the following statement: the first Portuguese power to occupy the Puducherry was Portuguese। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। The second European Dutch power to occupy the Puducherry was French, नहीं, तो आपको कौन है, डच है। The English never occupied Puducherry, ये कितना खतरनाक स्टेटमेंट है, कितना ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ये तो आप इसको भी अगर आपने एलिमेंट कर दिया, तीसरा एलिमेंट, तो आंसर आपको वैसे ही पहला आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा देखिए थोड़ा सा। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई द पुडुचेरी एंड एग्जर्ट पावर टू इंडिया वाज पुर्तगाली, ये पुर्तगालीज ही था। डच वर द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी। डच कौन था, डच, ये देखिए डच तो ये आपको सेकेंड पावर, सेकेंड यूरोपियन पावर, ये आपको फ्रेंच नहीं है, कौन है, डच है, ठीक है। डच वर द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई द पुडुचेरी। द ब्रिटिश आल्सो ऑक्यूपाई द पुडुचेरी इन 1793 में, ठीक है, बट हैंडेड इट ओवर टू फ्रांस इन 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत, ठीक है। ब्रिटिश ने भी ऑक्यूपाई किया पुडुचेरी, कब किया, 1793 में, लेकिन ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत उन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया किसको, फ्रेंच को। तो याद रखने वाली बात है। हुगली वाज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये पुर्तगालीज बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने लगे, हुगली को पायरेसी के लिए, ठीक है। ये अपना यहाँ पे डोमिनेंस बेसिकली जमाने लगे, ठीक है। द पुर्तगीज यूज्ड हुगली एज द बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल 1631 से 1632 तक। कासिम खान वो वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द शाहजहां रीन, फाइनली सबड्यूड एंड इम्प्रिजेंट थाउजेंड ऑफ पुर्तगालीज, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। पुर्तगालीज जो है ना, ये काफ़ी पायरेसी वगैरह करने लगे यहाँ पर, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ब्लू वाटर पॉलिसी से, ये क्वेश्चन आप थोड़ा याद रखेंगे। कौन है, तो ये आपको अल्मीडा है। तो अल्मीडा क्या, आपको ब्लू वाटर पॉलिसी इसी ने लाया था, अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी इज एट्रीब्यूटेड टू द फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, द फर्स्ट वायसराय। और ये क्या था, फर्स्ट वायसराय था पुर्तगालीज का, पोजीशन इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू इट पुर्तगालीज शुड बी सोल ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। इस पर याद रखने की बात है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तो पुर्तगाल से रिलेटेड है। किसने लाया है, तो अल्मीडा ने लाया है। वही मैं द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ द कोलकाता, तो उसका नाम क्या है, जॉब चार्नोक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब पूछा जा चुका है ये, कि दो चीफ ऑफ द कासिम बाजार फैक्ट्री, ठीक है, चीफ ऑफ द कासिम बाजार फैक्ट्री जॉब चार्नोक हैड सेलेक्टेड सुल्तानियुती इंस्टेड ऑफ हुगली फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड सेंटर, एंड फाइनली ही फाउंडेड कोलकाता इन द फॉर्म ऑफ द इंग्लिश कॉलोनीज। याद रखना है कि जॉब चार्नोक किससे रिलेटेड है, तो इन्होंने ही फाउंड किया था किसको, कोलकाता को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो आगरा को किसने फाउंड किया, ठीक है। वो द फाउंडर ऑफ द कोलकाता, आपको जॉब चार्नोक, सेम भाई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ द यूरोपियन पावर इन द इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पुर्तगीज कैप्चर गोवा 1499, नहीं भाई 1498 में तो वो तो अभी आए हैं, तो 1510 में उन्होंने कैप्चर किया गोवा को, ठीक है। द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन मसूलीपट्टनम। 16 क्वेश्चन, ये ऑप्शन ये है, 17 क्या है। ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा 1633 में, क्या ये बात सही है। अंडर द लीडरशिप ऑफ द डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाई द मैड्रास इन 1746। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसमें हमें रॉन्ग फाइंड आउट करना है ना, कौन करेक्ट नहीं है। तो ये पुर्तगालीज 1499 नहीं क्या भाई, 1510 में उन्होंने गोवा कनेक्ट किया था। तो इंग्लिश ने अपना ओपन किया देयर फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर, साउथ इंडिया में
और साउथ इंडिया में बात करेगा तो कहाँ पर किया, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, इस पर याद रखिएगा आप। साउथ इंडिया में उन्होंने अपना फैक्ट्री ओपन किया है मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इस सब स्टेटमेंट थोड़ा पता होना चाहिए, इस सब भी फ्यूचर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इंग्लिश कंपनी ओपन इस फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर, उड़ीसा में, तो वो आपको 1633 में उड़ीसा में उन्होंने ओपन किया। और डुप्लेक्स बहुत ही ज़्यादा कैपेबल रूलर था, उसने ऑक्यूपाई किया फ्रेंच को 1746 में, ठीक है। और जो अल्बुकर्क था उसी ने मैं बताया कि गोवा को 1510 में उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। और अल्मीडा ने क्या लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी टू फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड इन विद इंडिया, तो क्या था जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर आप जब भी नाम आए तो आप क्या देखिएगा, डच है। कौन है, तो डच है, ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर द डच। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसका था, डच का था। इन द 17th century हॉलैंड वाज नॉट वेरी पावरफुल, सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइक्रो कंपनीज एंड द फेडरल कंसेप्ट ऑफ द नीदरलैंड हॉलैंड रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली क्लियरली a joint stock Dutch East India Company was set up by the resolution of Dutch पार्लियामेंट इन 1602, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए भाई कि सीधा लॉजिक है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ट्रेड में, वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया है, पुर्तगालीज नहीं था, फ्रेंच भी नहीं था और डेनिश भी नहीं था, कौन सा आपको, डच था, ठीक है। आप मुझे बताएं कि सबसे पहला जो बिहार में 1632 में किसने अपना फैक्ट्री ओपन किया है, ठीक है, बिहार में। आगे बढ़ता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, डच ने कहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया, तो इसमें से नागापट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, बहरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, तो डच ने इन सब जगह अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है सेंटर। तो इसको थोड़ा देख लें। तो नागापट्टनम कहाँ पर है, 1658 में उन्होंने किया, चिंसूरा 1653 में, मसूलीपट्टनम में 1605 में, ठीक है, सूरत में 1616 में। ये आपको उतना याद नहीं रखना है, थोड़ा बहुत याद रख लीजिए, जैसे कि मसूलीपट्टनम में क्या है, 1605 में डच ने एस्टेब्लिश किया अपना पहला मतलब अपना ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है। पटना में देखिए 1638 में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, 1638 या फिर ये 1632 होगा, इसको थोड़ा आप एक दफ़ा आपसे थोड़ा दिखना, थोड़ा सा हल्का हल्का घटना में थोड़ा बहुत मिस्टेक करेंगे, कभी ये लोग कर देते हैं, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। द मॉडर्न कोची वाज ए डच कॉलोनीज टिल इंडिया इंडिपेंडेंट, नहीं भाई, डच नहीं था, कौन था, ये पुर्तगालीज था, ठीक है। द डच डिफीटेड द पुर्तगालीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डच ने हराया पुर्तगालीज को एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन द मॉडर्न कोची, ये बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूँ। द मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट डच एज ए फैक्ट्री डच कॉलोनी बिफोर द पुर्तगालीज, नहीं भाई, कहाँ था, सबसे पहले तो आपका पुर्तगालीज आया भारत में। द मॉडर्न कोची नेवर बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, नहीं, ये बात गलत है, वो पार्ट बना है। आपको बताएं कि कोची कब पार्ट बना है इसका, बेसिकली पुर्तगालीज का, सॉरी मतलब ब्रिटेन का, ठीक है। डच डिफीटेड पुर्तगालीज एंड बिल्ड देयर फोर्ट विलियम मॉडर्न कोची 1633 में, और कोची वाज इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश कॉलोनीज इन 1814 में, ठीक है, थोड़ा याद रखने वाली बात है। द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, देखिए दो कंपनी थी, एक आपको फ्रेंच आई, एक आपको रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, आप इसको बेसिकली एनसीईआरटी वगैरह, वहाँ बहुत सारा इसका रीज़न है। जो इस्टेब्लिशमेंट जो सक्सेस रहा ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके पीछे का बहुत सारा रीज़न था। एब्सेंस ऑफ द नेशनलिज्म इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में कोई एक नेशनलिज्म नहीं था उस समय। जो भी राजा रजवाड़े सब थे, सब अपने अपने आप में लगे हुए थे। जो हैदराबाद है वो अपने आप में लगा हुआ है, केरला अपने आप में लगा हुआ है, जो मराठा है वो अपने आप में लगे हुए हैं, कोई एक इंडिविजुअल कलेक्टिवनेस नहीं था। उस चक्कर में भी थोड़ा दिक्कत हुई, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही कि नेशनलिज्म उस समय एब्सेंट था। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेंड एंड दे हैव मॉडर्न आर्म, बिल्कुल सही बात है। हमारे लोग किससे लड़ते थे, तलवार से, लाठी से, और इनका क्या था, बंदूक था, ये बात बिल्कुल सही है। द सोल्जर्स इंडियन सोल्जर लैक फिडिलिटी, ठीक है। consequently the one who paid them sufficient could have them in service, अच्छा, मतलब जिसको इंडियन सोल्जर वगैरह में बहुत सारा, मतलब जो आपको बोल सकते हैं एक तरह से लैकिंग वगैरह था, ठीक है। अगर एक तो सफिशिएंट अमाउंट में जो पैसा दे देता वहाँ पे हम लोग सर्व करने लगे थे, वो भी एक बात थी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो ऑल द थ्री फैक्टर्स वर, इसका अंदर क्या है, डी फॉर डोंकी, डी फॉर दिल्ली,
All the three factors were helpful in the success of the East India Company in India. It is known that the group called the merchants adventured in England from the East India Company. एक merchant ने बनाया था East India Company को, ठीक है, on the governor and the company merchant trading in India. दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, इंग्लैंड ग्रांटेड द रॉयल चार्टर बिजनेस कंपनी फॉर द 15 ईयर, ठीक है, थोड़ा सा कुछ बेसिक हल्का आप उसको पढ़ लेना अपने से. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटेड दैन टू ट्रेड इन इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी, कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसको चार्टर मिला था ट्रेड करने के लिए इंडिया में? यही तो कौन है आपको, उसी कंपनी का नाम क्या है? लिवेंट कंपनी. क्या नाम है? लिवेंट. ये क्वेश्चन में यूपीएससी में पूछा कि लिवेंट रीजन कौन सा है, ये 2022 में क्वेश्चन में आप जाकर देखना कि लिवेंट रीजन कौन सा है. द लिवेंट कंपनी हैड गॉट ए चार्टर फॉर द ट्रेडिंग विद इंडिया by the land route. British Queen Elizabeth granted a charter to English company trading to the East India Company permitting by the sea route 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है. इन लोगों को चार्टर मिल गया तो वो कंपनी का नाम क्या था? लिवेंट था, ठीक है. द कंपनी एक्सटेंडेड द ट्रेड विद द मर्जर ऑफ ए न्यू कंपनी 1709 एज ए नेम ऑफ द यूनाइटेड कंपनी. 1709 में इस कंपनी का क्या नाम हो गया? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडियाज. बाद में उसको क्या नाम जाना गया? ईस्ट इंडिया कंपनी जाना गया. थोड़ा ज़्यादा समझ बात है तो बेसिक से थोड़ा बहुत कि पहली कंपनी का नाम क्या था आपको? लिवेंट था, ठीक है, जो कि कंपनी जो एक्सटेंडेड हुआ ट्रेड विद द मर्जर ऑफ ए न्यू कंपनी 1709 में एज ए यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड. 22 क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ द इंडिया व्हेन द ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड. ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बचपन से लेकर 55 तक लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहा है. इसका आंसर क्या है? अकबर है. क्या है? सम मर्चेंट ऑर्गेनाइज जनरल मर्चेंट 1509 में. चूँकि अगर आप देखेंगे तो 1556 से लेकर 1606 तक है. किसका टाइमिंग? अकबर का, ठीक है ना. तो अकबर का टाइमिंग 1506 से 1606 तक का टाइमिंग, और इसी से मैं 1600 में बनी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ऑब्वियस है इससे मैं आपको बन जाएगी. आगे बढ़ता हूँ. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री. देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से. किस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विच मुगल एम्परर डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया. तो ये आपको जहांगीर के समय में है, याद रखने वाली बात है. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट टेम्पररी, ये टेम्पररी फैक्ट्री कहाँ पर? इन इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ द मुगल एम्परर्स, जहांगीर में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1611 में. और जो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री उन्होंने बनाया वो 1613 में बनाया. कहाँ पर? आपको सूरत में, मतलब आज के डेट में गुजरात, ठीक है. ये पर्टिकुलर रीजन में, सॉरी मैप थोड़ा गलत बन रहा है, ठीक है. हाँ, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में उन्होंने फैक्ट्री अपना एस्टेब्लिश किया 1613 में. और 1611 में कहाँ बनाया उसने? मसूलीपट्टनम में बनाया, इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है. आगे बढ़ता हूँ. और वो किसके टाइम में बनाया? आपको जहांगीर के समय में, ठीक है. वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री? तो क्या आपको? सूरत, 1613 में. इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो, ठीक है. कैप्टन विलियम हॉकिंस आया, रेस टू मुगल कोर्ट फ्रॉम द सूरत. 1608 में विलियम हॉकिंस एक क्वेश्चन पूछा था इस दफ़ा भी. तो विलियम हॉकिंस को कुछ मिला नहीं, बट डिड नॉट सक्सीड टू परमिशन टू सेटअप द फैक्ट्री. उनको जहांगीर से कुछ परमिशन उसको मिल नहीं पाया. किसको? कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है. सेटअप द डिस्पाइट द पुर्तगीज एंटागोनिज्म. उस समय यहाँ पर पुर्तगालीज बहुत सारे यहाँ पर रूल कर रहे थे ना. कैप्टन मिडल्टन लैंडेड एट स्वाली नियर द सूरत एंड सक्सीडेड टू गेट परमिशन फॉर द ट्रेड विद द मुगल गवर्नर. कैप्टन बेस्ट डिसॉल्व द पुर्तगालीज मोनोपोली विद द वाइसराय. विक्ट्री द सूरत पोर्ट कंसिक्वेंटली. एक बैटल ऑफ स्वाली भी होता है 1612 के आसपास में, ठीक है. दे एक्सपेंडेड देयर ट्रेड रूट तो पार्ट ऑफ इंडियन. तो यहाँ पर देखिए 1608 में कौन आया? सबसे पहले कौन आ रहा है आपको? विलियम हॉकिंस आ रहा है. तो उसको नहीं मिला ट्रेड परमिट. डिस्पाइट द पुर्तगाली एंटागोनिज्म, कैप्टन मिडिलमैन लैंडेड एट स्वाली नियर द सूरत एंड सक्सीडेड टू गेट परमिशन फॉर द ट्रेड द मुगल गवर्नर. तो यहाँ पर 2-3 आता है. एक आपको हॉकिंस भी आ रहा है और एक पर्सन है जो कि 1615 में आ रहा है, उसको भी ट्रेड परमिट उसको मिल जाता है बेसिकली काफ़ी अच्छे से, ब्रिटेन का. अभी आएगा अभी वो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है. तो 1611 में क्या हो रहा है कि आपको एज ए टेम्प्रेरी इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है. कहाँ पर? आपको ये पर्टिकुलर देखिए, ये पर्टिकुलर लोकेशन क्या है? मसूलीपट्टनम में. और 1613 में ये लोग परमानेंट बेस बना पा रहे हैं. कहाँ पर? सूरत में, ठीक है. द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश एट, कहाँ पर भाई? तो सूरत में 1613. अभी हमने कर लिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. 1613 में परमानेंट बनाया है ये, और जहांगीर से उसको परमिशन मिल गया था. इस बार याद रखने वाली बात है. वो द ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड पुर्तगालीज एट बैटल ऑफ स्वाली.
तो ये थॉमस बेस था। थॉमस बेस ने 1612 में बेस्ट तरीके से हरा दिया किसको, पुर्तगालिस को, और उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाली यहाँ से निकल लिए। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत, तो कौन है आपको, सूरत में। द इंग्लिश है 1613 में। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत अमंग द ऑल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द ब्रिटिश, जहांगीर ने उसको परमिट किया था टू सेटअप पर फैक्ट्री। 1613 में उन्होंने परमानेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लिया। डच एस्टेब्लिश है फैक्ट्री इन सूरत इन 1616 में, वाइल द फ्रेंच इन द ईयर 1668। ये थोड़ा याद रखिएगा। सूरत में अगर आप डच देखेंगे तो 1616 में लगाया है, उसके बाद फ्रेंच लगाया 1668 में। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप द फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट, कहाँ भाई, 1600 मतलब सूरत में 1613 में। 1613 में परमिशन मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का, परमानेंट एस्टेब्लिश करता है ये लोग। बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द किससे, पुर्तगालिस से। ऐसा कहा जाता है कि शायद इन लोगों ने इनको एज ए डॉरी दिया था बॉम्बे, पुर्तगालिस ने ब्रिटिश को। ठीक है। बॉम्बे वाज रिसीव एज ए डॉरी गिफ्ट बाय द पुर्तगीज क्राउन टू द ब्रिटिश व्हेन एच.एम. चार्ल्स II ऑफ द किंग इंग्लैंड मैरिड टू द कैथरीन ब्रैगेंजा। ठीक है। द प्रिंस ऑफ द पुर्तगालिस इन 1666, चार्ल्स II गेव बॉम्बे टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द 10 पाउंड एनुअल रेंट इन 1668। बस इतना याद रख लीजिएगा, किसने दिया था, मतलब बम्बई को टेकन ओवर बाय द इंग्लिश, किससे, पुर्तगाल से बस। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। सर जॉन चाइल्ड था, तो चाइल्ड को किसने मारा, तो औरंगजेब ने मारा। तो बस याद रखिएगा इसको ट्रिक बनाने के लिए। ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बॉम्बई जॉन चाइल्ड, कॉर्डन ऑफ मुगल पोर्ट ऑफ बॉम्बई वेस्टर्न कोस्ट एरिया 1618 इन ट्राई टू कैप्चर द मक्का पिलग्रिमेज एज अ रिजल्ट ऑफ विच। क्या होता था ना, ये जो थॉमस चाइल्ड था ना, इसने कुछ जो भी यहाँ से पिलग्रिमेज जो यहाँ से जा रहे थे मक्का हज करने के लिए, तो इन लोगों को ये थोड़ा बहुत परेशान किया करते थे ये सर जॉन चाइल्ड। ठीक है। उस चक्कर में इनको पनिश किया किसने, औरंगजेब ने। और भी बहुत सारा रीज़न होगा। ये लोग भी बहुत शैतान सब थे भाई, सर जॉन चाइल्ड, जो भी ये सब कंपनी के जो भी ऑफिसर वगैरह हैं, ये लोग रॉन्ग मीन की तरह से भी बहुत सारी चीज़ों को ये लोग यूज़ करते थे उस समय। ठीक है। Which one of the following was the immediate cause of the first Carnatic War? Capture of the French ship in the by the British. कैप्चर कर लिया गया था फ्रेंच शिप को ब्रिटिश के द्वारा। ये फर्स्ट कार्नेटिक वार का एक रीज़न था। ठीक है। द फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746-1748 को आपको लड़ा गया, ऑफशूट ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन द ऑस्ट्रेलिया वॉर ऑफ सक्सेशन दैट टुक प्लेस इन द यूरोप इन 1740। एक पीछे में ऑस्ट्रेलिया वॉर ऑफ सक्सेशन में चल रहा था, उस चक्कर में यहाँ पर चीज़ें आसानी से आपको हो गई। सपोज करिए कि एक कोई वार आपने एक दो दोस्त, मतलब कोई दो आदमी हैं ए और बी, उसका कहीं पे पहले से उसकी लड़ाई हो रही है, ऑलरेडी वो वार में इन्वॉल्व है। दूसरे प्लेस पे अगर उसको थोड़ा सा भी अगर उसको हुआ अगर ऊपर नीचे, तो वो तुरंत वो लोग वार में वो लोग स्टार्ट हो जाते हैं। सेम यही ऑस्ट्रेलिया वार ऑफ सक्सेशन पहले चल रहा था एंग्लो फ्रेंच में, फ्रेंच और इंग्लिश में, और यहाँ पर हल्का सा कुछ मिस्टेक हुआ तो इन लोगों ने फिर स्टार्ट कर दिया वार को। ठीक है। द ब्रिटिश कैप्चर हो गया 1740 में। द ब्रिटिश कैप्चर द ब्रिटिश कैप्टन बिनेंट कैप्चर सम फ्रेंच शिप्स। उन्होंने कुछ फ्रेंच शिप को कैप्चर किया, विच बिकम द इमीडिएट काउज ऑफ द वार। एक होता है इमीडिएट काउज, ठीक है, और एक होता है लॉन्ग टर्म काउज। जैसे आप 1857 पढ़ेंगे तो वहाँ भी सेम यही है कि इमीडिएट काउज कुछ और है और जो लॉन्ग टर्म में काउजेज कुछ और हैं। ठीक है। नवाब ऑफ अनवरुद्दीन सेंट एन आर्मी ऑफ द 10,000 सोल्जर अंडर द कमांड ऑफ द महफूज खान टू बीसीज द फ्रेंच एंड इन मद्रास ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वार। द फ्रेंच आर्मी under the command of the captain Paradise defeated Nawab of army battle of the Saint Thomas near the Adyar rivers। यहाँ पे क्या होगा, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल होता है। ठीक है, क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1748 में। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ एक्सला। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, चप्पल मारा था भाई 1748 में। ठीक है, बस चप्पल मारा था 1748 में, और वो आपको वार ख़त्म हो गया था, फर्स्ट कार्नेटिक वार, जो कि किसके हुआ था, फ्रेंच किसके हुआ था, फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुआ था आपको। ठीक है, उसमें क्या हुआ, चप्पल हुआ, टी चप्पल हुआ, एक्स लाख चप्पल हुआ 1748 में, वार हो गया ख़त्म। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वार मेमोरेबल वार फॉर द सेंट थॉमस। ठीक है, कार्नेटिक वाज फॉरवर्ड बिटवीन, तो ये आपको इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। कार्नेटिक रीजन आज का अगर देखेंगे, ये पर्टिकुलर रीजन में कार्नेटिक रीजन है, जो कर्नाटका है वो रीजन नहीं है, ये कार्नेटिक रीजन, ये वाला ये पर्टिकुलर रीजन है कार्नेटिक रीजन। थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसको आपको मैच करना है। फर्स्ट कार्नेटिक वार, थर्ड कार्नेटिक वार, सेकेंड कार्नेटिक वार और फर्स्ट मैसूर वार।
जो फर्स्ट कार्नेटिक वार हुआ उसको चप्पल मार के उसको ख़त्म कर दिया गया। सेकंड कार्नेटिक वार को ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत ख़त्म हुआ। और थोड़ी थर्ड और सेकंड कार्नेटिक वार कब हुआ तो ये आपको ये ज़्यादा इनकन्क्लूसिव रहा। और फर्स्ट मैसूर वार तो ये आपको ब्रिटिश यहाँ पर इसका यहाँ पर हालत आपको ख़त्म कर देता है। कौन? फर्स्ट मैसूर वार में टीपू सुल्तान के फादर का नाम क्या है? हैदर अली। वहाँ पर ट्रीटी ऑफ मैड्रास होता है। ठीक है। वो among the following was the first European to initiate the policy of taking the part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire the territories। इसका आंसर क्या था? आपको डुप्लेक्स था। डुप्लेक्स नहीं, मतलब इसकी पॉलिसी यही थी कि हम लोग भाई अपना चीज़ों को एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। जो पर्टिकुलर बंदा जो डुप्लेक्स है ना, ये पहला पर्सन था जिसने ये पॉलिसी मतलब अपनाई कि हम लोग बेसिकली एनेक्स करेंगे इंडिया को। ठीक है। Who among the following was the first European initiated the policy of taking the part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territory? कौन सा इसका आंसर? डुप्लेक्स है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है। डुप्लेक्स initiated the tactics which was later adopted by the English to conquer India for the first time. It was Dupleix who deployed the European army to the Indian court at the expenses of Indian king। अच्छा, इंडियन किंग के एक्सपेंसेस पर वो यूरोपियन आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय करेगा इंडियन कोर्ट में। ही इंटरवीन इन द इंडियन पॉलिटिक्स फॉर द यूरोपियन एडवांटेज। तो ये याद रखना है कौन से पर्टिकुलर आपको डुप्लेक्स है। क्या है इसका नाम? क्या है? डुप्लेक्स। आगे बढ़ता हूँ। इन इंडिया among the following लोकेट द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। तो सूरत में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है कि इन इंडिया among द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर, उसने अर्लीस्ट फैक्ट्री उसने कहाँ पर एस्टेब्लिश किया? तो वो किया कोचीन में। एक लुइस 14 है, फाइनेंस मिनिस्टर था। कोलबर्ट फॉर्म्ड ए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नेम्ड द, उसका नेम क्या याद रखिए, कैम्पेंजी डिस इंडियन। ये अपना 1664 में अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करता है। कंपनी वाज दस क्रिएटेड द फाइनेंस बाय द सेचेट। द कंपनी अंडरटुक ए फ्रेंच एक्सपीडिशन 1667 में अंडर द कमांड ऑफ द फ्रेंच कैनून्स एंड सेटअप द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन 16। देखिए, जो सूरत में जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया है वो 1668 में किया है। किसने? फ्रेंच ने। थोड़ा याद रखने वाला बात है। जो उसने अपनी कंपनी एस्टेब्लिशमेंट किया है वो 1668 में किया है। ठीक है। और सूरत में ही एस्टेब्लिशमेंट किसने किया? आपको ब्रिटेन ने। वो किया 1613 में। ठीक है। द सेकंड फैक्ट्री वाज सेटअप इन द मसूलीपट्टनम 1669 में। उन्होंने मसूलीपट्टनम में किसने किया? फ्रेंच ने। ब्रिटिश ने कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में 1611 में किया था। उसका नॉन एज ए टेम्प्रेरी था। और 1613 में उन्होंने कहाँ कर दिया? आपको सूरत में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उल्टा किया है। इन्होंने पहले सूरत में बनाया 1668 में। ठीक है, पहली फैक्ट्री। और 1669 में कहाँ बनाया? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लुइस 14। थोड़ा याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा है इसको एक्सप्रेशन में। अभी हमने लुइस 14 समय में ये बना है फ्रेंच मिनिस्टर। थोड़ा याद रखने बात है। आगे बढ़ता हूँ। Who among the following is the considered the founder of the French company in India? तो आपको क्या है? कोलबर्ट। द कंपनीज मतलब ये कुछ नाम होता है इंडियस ओरिएंटेंस वाज द एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलबर्ट 1664 में। ही इज द कंसिडर द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो कौन है? कोलबर्ट को ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है? ऐसे फाउंडर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। वो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वाज एस्टेब्लिश इन द डच, एस्टेब्लिश बाय डच। तो किसने एस्टेब्लिश किया था बंगाल में? चिंसोरा में। कहाँ पे किया था? चिंसोरा में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश बाय द डच। इसमें से कौन सा फैक्ट्री डच ने एस्टेब्लिश किया? तो कौन सा किया? चिंसोरा। ठीक है। द फर्स्ट डच कंपनी ने बंगाल वाज सेटअप इन द पिपाली 1627 में। बंगाल में कहाँ उन्होंने एस्टेब्लिश किया डच कंपनी? अपना पिपाली में। ठीक है, 1627 में। अ फ्यू डे लेटर द डच मूव टुवर्ड द बालासोर फ्रॉम द पिपाली बट द ट्रेड डच स्टार्टेड पॉपुलरली इन बंगाल। 1635 में क्या हुआ? when they established their company in the Chinsora till 17th century, the Dutch companies were established at कासिम बाजार, पटना, ढाका, माला, बालासोर। इतना डच का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ हल्का तो पता होना चाहिए इसकी फैक्ट्री कहाँ पर हुई है। जो फर्स्ट डच कंपनी जो हुआ था एस्टेब्लिश कहाँ पर? बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? पिपाली में 1627 में। बस आप बताएंगे डच बिहार में कब किया है, फिर बहुत मतलब पूछा जाता है। द फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश पावर इन द डेक्कन बिकॉज, क्यों? द इंग्लिश हैड द स्ट्रॉन्ग आर्मी। बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डुप्लेक्स वाज नॉट ए कैपेबल जनरल। अरे भाई बहुत तगड़ा जनरल था भाई ये डुप्लेक्स। आज भी इसकी पॉलिसी को मतलब लोग मतलब जो उसकी पॉलिसी थी, मतलब जो उसका ब्रेन था उसको आज लोग आज भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो जो इंग्लिश का है स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द फ्रेंच फेलियर इन इंडिया वाज देयर वीक इन नेवल स्ट्रेंथ। उसका नेवल स्ट्रेंथ क्या था, वीक था किसका, फ्रेंच का। अकॉर्डिंग टू वोल्टायर ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन फ्रेंच नेवल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस। ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन में इसकी जो फ्रेंच की जो आर्मी है वो रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। नेवी हैड हार्डली एंड बैटल फील्ड लेफ्ट इन द 7 ईयर ऑफ वॉर्स, ठीक है। उसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी की वजह से ब्रिटेन जीत जाता है और फ्रेंच हार जाता है, उसकी आर्मी कम है। क्या था, अब इसको लगाना है कॉलोनी। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स इंटर इनटू द इंडिया ट्रेड ऑन द 1 by 1। अभी मैं आपको बताया था इसका ट्रिक करना भी। सबसे पहले कौन आएगा, पुर्तगालीज आएगा, उसके बाद कौन आएगा, डच आएगा, उसके बाद कौन आएगा आपको इंग्लिश, उसके बाद कौन फ्रेंच है। मैं आपको बताया था अभी, हाँ PDF बताया था ना, PDF। तो क्या है PDF में, क्या है, पुर्तगालीज है, डच है, तो PDEF है, ठीक है। या फिर आपको PDEF बोलिए, PDEF, ठीक है। PDEF कौन है, पुर्तगालीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ये थोड़ा दिख लेना आप थोड़ा सा। हाँ पुडुचेरी क्या है, इसको मिलाना है आपको। पुडुचेरी फ्रेंच का है, गोवा किसका है, पुर्तगालीज का है, क्या है, डेनिश किसका है, ट्रेबोनक्यूर, और सूरत किसका है आपको, सेड्रास किसका आपको, डच का है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कुछ कुछ क्वेश्चन तो होते हैं, कुछ ऐसे लोग डाल देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम द वेयर द यूरोपियन गॉट बेस्ट सोरा साल्ट पीटर एंड ओपियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिहार, ठीक है, बिहार से इन लोगों ने साल्ट पीटर इनको मिलना स्टार्ट हुआ था। द यूरोपियन ऑप्टेन द बेस्ट सोरा साल्ट पीटर एंड द ओपियम फ्रॉम द बिहार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन। तो ये पूछा जाता है साल्ट पीटर वगैरह, तो ये लोग जो बिहार से बहुत ज़्यादा ये लोग लिया करते थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ओपियम, बिहार। कुछ बहुत मतलब ये आपको रिपीट होता है, आपको BPSC वगैरह में बहुत ज़्यादा। एमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट among the following Europeans was the last to come to pre-independence। अब मैं आपको बताएं, आपको कौन है, फ्रेंच है। कौन है, पहले कौन है, PDEF, याद रखिए PDEF, क्या है, PDEF। पुर्तगालीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, ये थोड़ा याद रखना है। PDF याद रखना है, लेकिन F से पहले क्या है, E है। पुर्तगाली 1698, डच 1602, इंग्लिश 1600 में, फ्रेंच 1664, ठीक है। और फर्स्ट फैक्ट्री उसका देख लिया कहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूजन पड़ रहा होगा कि उन्होंने 1608 में सूरत में कैसे एस्टेब्लिशमेंट किया। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हालांकि वो कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, इजी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, थोड़ा याद रखना थोड़ा सा। असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स, यूज ऑफ द मोबाइल कैनन इन द वारफेयर, कल्टिवेशन ऑफ द टबैको एंड रेड चिलीज। बोला इसमें तो कौन सा इसमें वो विच ऑफ द अबव वाज वर इंट्रोड्यूस इन द इंडिया बाय द इंग्लिश। इसका आंसर नन ऑफ द अबव है, ठीक है। इसे आप देखेंगे तो जो आपकी क्वालिटी के जो क्रॉप वगैरह सब मेडिवल वगैरह पहले हो चुका है, जो आपको मोबाइल कैनन वारफेयर में है, आपको बाबर वगैरह ने यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और रेड चिली आपको क्या है, ये कल्टिवेशन ऑफ टबाकू एंड रेड चिलीज। तो उसमें देखिए ऑप्शन इसका एक्सप्लेन कर रखा है, द एस्टिमेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स आर इंक्लूडेड बाय द ड्यूरिंग द रेन ऑफ द शेरशाह सूरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर और मच बिफोर द ब्रिटेन, ठीक है। द कल्टिवेशन ऑफ टबाकू एंड रेड चिलीज इन इंडिया वाज कंट्रीब्यूटेड बाय पुर्तगाली। ये पुर्तगाली से कंट्रीब्यूशन है, वो आपका ब्रिटेन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। मोबाइल कैनन इन वारफेयर कस्टमर इन द मुगल एरा, मैं आपको बता दिया। देयर वर वेरियस टाइप ऑफ द टैंक एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अकबर, ठीक है। तो ऐसा कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि मैं आई होप मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। चलिए आप मुझे एक मेंस का क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहते हो लिखिए, क्या रीज़न रहा कि ब्रिटिश और आपने बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो पुर्तगालीज और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में क्या अंतर रहा, ठीक है। और वो कैसे रीज़न बना ब्रिटेन का आगे बढ़ने का और फ्रेंच के डाउनफॉल होने का, ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आई होप कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँगा। जाते जाते मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जो कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे बताएं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले भारत में कौन आया, फिर बाद में कौन आया, पुर्तगालीज, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, इन चारों में से पहले कौन आया, बाद में कौन आया, बाद में कौन आया, ठीक है। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया, ये थोड़ा सा आप याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगालीज किसको माना जाता है, ठीक है। और ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया, 3 क्वेश्चन हो गया। और फर्स्ट वायसराय कौन था बेसिकली आपको, पुर्तगालीज का, ठीक है। और डुप्लेक्स किस कंपनी से बिलोंग करता था या फिर कहाँ से बिलोंग करता था। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप मुझे बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक पर नया वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको किसी भी नए टॉपिक वीडियो बनाना हो तो आप लेटेस्ट जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में बताना,
मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद हो आपसे लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।